हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लिस्ट में जितने प्रोग्राम्स होते हैं, लिस्ट के प्रोग्राम्स उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं और उसको डायरेक्ट मैं आपको कंपाइल और रन करके बता रहा हूं। ये एक प्रोग्राम है जिसमें दो तरीके से मैं आपको इसको समझा रहा हूं। एक मैंने लिस्ट ऑलरेडी असाइन कर रखी है, ये एक्स की, और इस लिस्ट में काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज हैं, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर। तो किसी भी वैल्यूज को आपको जैसे काउंट करना, हाउ इस वैल्यूज को आपको काउंट करना है, तो उसका तरीका ऐसा होता है कि आप लूप चला दो। लूप जितनी बार चला वो जितनी बार चला उसको एक काउंटर लगा के उसमें जो भी वैल्यू का प्लस करके आएगी तो वो आपका आंसर हो जाएगा। उसमें पता चल जाएगा कि कितने वैल्यूज हैं। जैसे ये 5 वैल्यूज हमको दिख रही है, ठीक है। अब ये दिख रही है, ये पता काउंट इक्वल्स टू 0 लगा फॉर आई इन एक्स। आई की वैल्यू 0 है और जो एक्स तक चलेगी, है ना। तो 0 से एक कम चलेगी, ये तो आपको भी मालूम है। तो 0 1 2 3 4 इसकी लोकेशन 0 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। देखें, आई नेक्स्ट, पहले इसकी वैल्यू 0, सबसे पहले लूप आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0 के लिए काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 इस लोकेशन के लिए। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी इस लोकेशन के लिए, एक्स, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 3, फिर 4, फिर 5। ये पूरा 5 चल गया और ये उसके बाद हम लूप के बाहर आ गए। और ये तो आपको मालूम है कि जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो इंडेंटेशन यही आना चाहिए। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। हमने प्रोग्राम काय का बनाया फिर बता रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल इन लिस्ट विच आई हैव असाइंड इट। लिस्ट में मैंने जो वैल्यू असाइन करी उस वैल्यू को मैं आपको प्रिंट कर रहा हूँ। ये टोटल वैल्यूज 5, ये देखो आप 5 आ गए। आपको एक और बात बताता हूँ कि चलो ये चल रहा है कि नहीं ये कैसे पता पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो हम उसको प्रिंट कर देते हैं लूप के अंदर ही, PRINT प्रिंट आई। ये अब इसमें आपको पता ही पड़ जाएगा कि वैल्यू काउंट हो रही है। और ये देखो 4 7 9 10 12 ये मैंने ले ली। तो उसमें नंबर ऑफ वैल्यू आप काउंट हो गई। पहले I0 रहा, फिर I1 रहा, फिर I2 रहा, फिर ये इससे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी मेरे ख्याल से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब मैं ऐसा करता हूं जिसमें लिस्ट की वैल्यू असाइन नहीं करते हुए लिस्ट में जो वैल्यूज आपको इंटर करना है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो जिसके अकॉर्डिंग बता रहे उसमें कमेंट डाल दिया मैंने। अब ये देखो आप, मैंने वैल्यू दी 2 3 6 5 7 8। ये 6 वैल्यू डाली, ये 6 वैल्यू सेपरेट है, ध्यान देना आप। इंटर करा, देखो 2 3 6 5 7 8 सब लिस्ट अलग अलग भी प्रिंट हो गई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अंतर ये है कि हमने इनपुट ली और उसमें ये था कि वो हमने इनिशियलाइज करी थी। इनिशियलाइज हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं और इनपुट हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेते हैं। ये हम पहले भी देख चुके थे, पर हम लिस्ट के प्रोग्राम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि कैसे वर्क करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। काउंट, अब बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। अब थोड़ा सा अलग प्रोग्राम है ये। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम ए लिस्ट। जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको रिमूव करना है और हमको सिंगल वैल्यूज प्रिंट कराना है। हमने ए में लिस्ट ली 10 20 30 20 10 50 60 40 80 50 40। फिर यहां एक इंपॉर्टेंट बात है,
सेट नाम की चीज है, इसमें डुप्लीकेट आइटम्स की वैल्यू आएगी और यूनिक आइटम्स की वैल्यू स्क्वायर बेसिस लिस्ट में आएगी। इसकी वैल्यू लिस्ट में आएगी, इसकी वैल्यू डुप्लीकेट आइटम्स में जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके पहले भी हमने प्रोग्राम चलाया था, वहां लिखा था फॉर आई इन एक्स, यहां पर लिखा फॉर एक्स इन ए। यू नॉर्मली रेंज लगाते, ए मतलब पूरी लिस्ट, ए मतलब पूरी लिस्ट, क्योंकि ए में लिस्ट की वैल्यू असाइन है, एक्स इन है जो है, एक्स नॉट इन डुप्लीकेट आइटम। एक्स में अगर डुप्लीकेट आइटम नहीं है तो डुप्लीकेट आइटम में इसकी आ जाएगी, यूनिक आइटम में इसकी आ जाएगी। फिर लिखा एक्स नॉट इन डुप्लीकेट आइटम, अगर डुप्लीकेट आइटम में नहीं है अब डुप्लीकेट आइटम में नहीं है मतलब सेट में वो सारी डुप्लीकेट वैल्यू चली गई है, वो नहीं है, तो वो ये लिखा यूनिक आइटम डॉट अपेंड, अपेंड से वैल्यू ऐड होती है और ऐड होती जाती है एक्स, और डुप्लीकेट आइटम से डुप्लीकेट आइटम ऐड होती जाएगी। तो डुप्लीकेट आइटम तब ऐड होगी जब डबल वैल्यू आएगी, अपेंड से वैल्यू तब ऐड होगी जब लास्ट में यूनिक वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो नॉट इन अपेंड एक्स डुप्लीकेट आइटम ऐड एक्स। इसको रन करते हैं। ये आ गया, ये 40 10 80 50 20 60 30, 40 रिमूव नहीं है, फिर नेक्स्ट है 10 80 50 20 60, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसमें अपन एक काम ये भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट आइटम भी प्रिंट करा सकते हैं, यूनिक आईडी। ये लिया 10 20 30 50 60 40 80, टेन, ये यूनिक आइटम्स आ गए, वो डुप्लीकेट आइटम्स थे। 40 जो डुप्लीकेट आइटम्स है वो ऊपर वाला डिस्प्ले हुआ, और यूनिक आइटम जो है वो नीचे वाला डिस्प्ले हुआ। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब तो आगे चले हम। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, एक अलग तरह का प्रोग्राम आता है नॉर्मली जब हम सिंगल डायमेंशनल अरे रहते हैं। ये सिंगल डायमेंशनल अरे है जिसको पाइथन में लिस्ट बोला जाता है। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो भी वैल्यूज जाती है मान लो आपने लिस्ट में 5 वैल्यूज डाली और आप एक अलग वैल्यू डाल रहे हो और वो चेक कर रहे हो कि लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं, उसको बोलते हैं सर्चिंग एलिमेंट। तो वो उसको बोला जाता है लीनियर सर्च, और लीनियर सर्च का तरीका ऐसा रहता है
कि जो लिस्ट में वैल्यूज हैं और जो आप सर्च कर रहे हो उससे लिस्ट में एक एक सीरियल वाइज वैल्यू चेक करना, उसको बोलते हैं लीनियर सर्च। मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लो सपोज करो मैंने आपको यहां दिया d इक्वल्स टू 23, 45, 34, 45, 67, 32, 12। अब ये लिया हमने और एक सर्चिंग वैल्यू डाली ACA इक्वल्स टू मान लो 67। तो ये इसका तरीका ऐसा रहेगा कि 67 पहले चेक होगा 23 से, फिर होगा 34 से, फिर होगा 45 से, फिर होगा 67 से। मिल जाएगा तो बता देगा प्रेजेंट, और नहीं मिलेगा तो बता देगा नॉट प्रेजेंट। अब मान लो मैंने 100 डाली इसमें तो प्रेजेंट बताएगा 67 में 100, तो 100 23 से चेक करेगा, फिर 34 से, फिर 45 से, फिर 67 से, 32 से, 12 से। सबसे चेक करने के बाद भी नहीं मिलेगा तो नॉट प्रेजेंट, तो इसमें आ जाएगा नॉट प्रेजेंट। तो ये जो हम चेक कराएंगे ये कराएंगे हम लूप के अंदर, इस बात को ध्यान रखने वाली बात। और लूप के अंदर चेक करा के हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। मैं हटा रहा हूं इसको और अब मैं ऊपर ये मैं एम्प्टी लिस्ट ली, ये ध्यान रखने वाली बात है, समझना ध्यान से। फिर हम क्या कर रहे हैं, इवेल टोटल नंबर एंटर्ड, इसकी वैल्यू n में ली। पहले मैं आपको रन कर देता हूं। फाइव, पहला एलिमेंट 10, 35, 68, 98, 74। अब सर्च जो करना है, मान लो 98 करना है, तो ये प्रेजेंट आ गया, एलिमेंट फाउंड एट थर्ड पोजीशन, ये दिख रहा है, ये मैंने वैल्यू ली और यहां सर्च करा। चलो आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब काम कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। ये लिया पहले एम्प्टी लिस्ट बनाई, फिर इनपुट टोटल नंबर लिखा ना, ये इनपुट गया इवेल। इवेल फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आ गई वो n में आ गई। मान लो आपने 5 दिया, मान लो आपने 5 दिया, तो वो 5 वैल्यूज आएगी, वो 5 वैल्यूज लूप में अंदर चलेगी, आई इन रेंज 0, n। 0, n मतलब 0 से शुरुआत होगी और n मतलब 5, मतलब 5 तक चलेगा। तो 5 तक तो वैसे भी चलता नहीं, एक कम ही चलता है, तो 4 तक चलेगा। तो पर टोटल 5 ही चलेगा, n-1, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 बार a डॉट, अब लिस्ट एम्प्टी थी और उस एम्प्टी में लिस्ट में डालते जा रहा अपेंड इवेल इंटर वैल्यू, और ये लिखा है stri कि कौन सी वैल्यू है, कौन से पोजीशन पे वैल्यू इंटर हो रही, और थोड़ा सी गैप दे दो अपन, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अपेंड से वैल्यू ऐड होती है एंड में, और ऐड होती जाती, इवेल इनपुट लिया, फिर एस इक्वल्स टू इवेल इनपुट वैल्यू सर्च। ये तो लूप, एक लूप पूरा खत्म हो गया। ये जितनी वैल्यू हमको लेना थी वो 5 ले ली, अभी हमने देखी भी सही, आपने मैंने करके बताया। फिर ये लिया अब आपको चेक करना है, तो चेक कराने के लिए लूप में लेना पड़ेगा। पहले तो हमने अपेंड करा दी, अपेंड मतलब ये लिस्ट बन गई इससे, और इससे इवेल कराई, फिर फाउंड इक्वल्स टू -1। अब हमको लॉजिक क्या लगाना है, सीक्वेंशियल सर्च है। सीक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च एक ही बात होती है। मैं यहां लिख देता हूं और सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंस सर्च एक ही बात होती है, मतलब एक साथ सर्च करना। फाउंड की वैल्यू -1 है, हमने इनिशियलाइज कर दी। फाउंड की वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी
तो इसका मतलब उसमें वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। देखते हैं अपन कैसे। फॉर आई इन रेंज 0 to n, 0 to n मतलब वही 5। अब एक एक वैल्यू हम कर रहे हैं। एस की वैल्यू हमने डाल दी मान लो 7 10, और उसमें वैल्यू है 15 20 30 35 60, इस टाइप से वैल्यू। तो एस इक्वल्स टू ए आई मतलब फर्स्ट वैल्यू अगर मिल गई तो फाउंड की वैल्यू, आई इक्वल्स टू 1 फाउंड की वैल्यू हो गई। आई मतलब 0 है तो फाउंड 0 हो जाएगा, आई 1 पे मिलेगी तो 1 हो जाएगा, आई 2 पे मिलेगा तो 2 हो जाएगा, 3 पे मिलेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है। या 1 भी कर सकते हो, मतलब लॉजिक तो ये है कि हम किस प्लेस पे ले रहे हैं वो वाली बात है। ये मिलने के बाद अगर वो ये इफ कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो फाउंड की वैल्यू वो हो जाएगी 0 लोकेशन या 1 लोकेशन या 2, जिस पे मिल जाएगा वो प्रेजेंट बता देगा। अब ये लूप खत्म हो गया। अब फाउंड की वैल्यू अगर मान लो नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब -1 के बराबर नहीं है, मतलब वैल्यू है तो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन फाउंड, एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड। इसको आप उल्टा भी लगा सकते हो भाई, -1 की फाउंड इक्वल्स टू 1, फाउंड इक्वल्स टू -1 है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। पहले ऊपर ये वाला ऊपर लिख दो, ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर लिख दो, और ये वाला पार्ट जो है वो नीचे लिख दो। मैं एक बार और रन करके बता रहा हूं आपको। लीनियर सर्च मतलब सीक्वेंशियल सर्च, एक एक लेके काम करना। 8 ज्यादा हो जाएगा, 4। ये हमने लिया। अब देखो ये जो चारों एलिमेंट गए ये इस लूप के साथ लिया, अपेंड में आया, एलिमेंट सर्च 47। अबे दिया, ये एक एक कंपेयर हुआ। ए आई मतलब A0 लोकेशन से एस की वैल्यू कंपेयर हुई, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये इसके अंदर गया ही नहीं, इक्वल में कभी आया ही नहीं, तो फाउंड की वैल्यू आई हुई नहीं, ये चारों पांचों चल गया। ये फाउंड इक्वल्स टू -1 तो है 1 -1 तो एलिमेंट नॉट फाउंड आ गया। उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट कैसे होता है मैं उसको आपको ऐसे समझाता हूं। देखो पहले तो क्या होता है, सॉर्टिंग 12 प्रकार की सॉर्टिंग होती है। ये आप सॉर्टिंग देख रहे हो ना, बोगो, बबल, सिलेक्शन, इंसर्ट, मर्ज, हीप, क्विक। खैर अब इतनी सॉर्टिंग अभी हम नहीं देखेंगे। 12 तरह की सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में जमाना डेटा को, या डिसेंडिंग में जमाना। असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू हायर, और डिसेंडिंग मतलब हायर टू स्मॉलर। तो हमको बस खाली एक तरह की सॉर्टिंग हम पढ़ लें तो हमको दिमाग में क्लियर हो जाए कि ये सॉर्टिंग कैसे काम करती है। हालांकि आपके कोर्स में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक सॉर्टिंग आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा काम कैसे करता है। अब ये जो बबल सॉर्ट है ये क्या होती है, मैं आपको इसका तरीका बता दूं। पहले तो सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना। तो असेंडिंग में कर रहे हैं तो स्मॉलर पहले आएगा, फिर बिगर, फिर बिगर, फिर बिगर। और डिसेंडिंग कर रहे हैं तो हायर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। तो अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये सॉर्टिंग करता कैसे। तो इसमें ऐसा है कि जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 51428। 51428 का मतलब ये है कि ये वैल्यूज है। अब ये कैसे, इसका बबल सॉर्ट कंपेयर करने का तरीका बड़ा सिंपल है। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से कंपेयर होती है। अगर सेकंड वैल्यू छोटी है और फर्स्ट बड़ी है तो वो एक्सचेंज हो जाए। तो देखो ये एक्सचेंज हो गए 15428। फिर ध्यान देना वापस, सेकंड थर्ड से कंपेयर होगी। अगर थर्ड वैल्यू छोटी है तो वो सेकंड पे आ जाए, ये सेकंड पे आ गई 145।
फिर थर्ड फोर्थ से अगर फोर्थ छोटी है तो वो फिर रिप्लेस हो जाए। फिर फोर्थ फिफ्थ से वो बड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसी प्लेस पे रहे। अगर वैल्यू बड़ी है, नेक्स्ट वैल्यू बड़ी है, तो फिर वो प्लेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हुआ एक बार। इसका रूल क्या है मैं आपको बता दूं। ये तो एक बार का हुआ, मतलब 5 वैल्यू तो एक बार के कंपैरिजन हुआ। ये आपको कम से कम 5 वैल्यू है तो n-1 टाइम्स आपका कंपैरिजन होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम तो आप n टाइम कर सकते हो। n टाइम का मतलब क्या मैं समझा दूं। 5 वैल्यू आपने कंपेयर, 5 वैल्यू हो, 5 वैल्यू आपने कंपेयर, एक हर बार एक एक इटरेशन हो गया। इसको ऊपर लिखा भी है फर्स्ट पास बोला। अब सेकंड पास मतलब वही वापस फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से थर्ड फोर्थ से फोर्थ फिफ्थ से वापस ये पूरा चलेगा। इसमें भी कोई नहीं। फिर थर्ड पास, फिर फोर्थ पास, फिर फिफ्थ पास। तो ऐसे इसमें ऐसा होता है कि आपने n मतलब 5 वैल्यू ली तो 25 टाइम्स तो आपका कंपैरिजन होना चाहिए। ऐसा तो ये वो वाली बात आ रही है। तो ये इस तरह से होता है। ये सारा कंपैरिजन जब फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से थर्ड फोर्थ से फिर नहीं आया, ये पूरे में कुछ भी चेंज नहीं आया। आप इसमें देखो, इसमें देखो, कुछ भी चेंज नहीं आया। फिर थर्ड पास, फिर फर्स्ट सेकंड से सेकंड थर्ड से थर्ड फोर्थ से फोर्थ फिफ्थ से, इसमें भी नहीं आया। फिर फोर्थ पास होगा, फिर फिफ्थ पास होगा। तो ऐसे वैसे ऑलरेडी नंबर सॉर्ट हो चुका। पर सॉर्टिंग का तरीका ऐसा रहता है कि आपको उसको उसका तरीका देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। शॉर्ट में फिर ये और बताया है इसको देखने के बाद, ये sorting takes an odd order, collection make in order one. बबल लास्ट 77 45 35 फर्स्ट सेकंड से तो 44 77, फिर 77 35, फिर 77 12, फिर 12 77 हो जाएगा। फिर 77 101 में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर 10105 में चेंज हो जाएगा। ये आ गया। इस तरह से कंपैरिजन चलता है। ये फर्स्ट पास हुआ, फिर वापस आपको देखना है तो सेकंड, ये 101 आ गया लार्जेस्ट वैल्यू। फिर ये लॉजिक बताया। फिर ये ऐसे कंपैरिजन करके फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो हर नंबर के अगेंस्ट में फिर नंबर कंपेयर करना। तो ये वाली जो पॉलिसी चलेगी ये नेस्टेड लूप के थ्रू ही चल पाएगी। और उसी के थ्रू काम होएगा आपका। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बता देता हूं। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया। पहले हमने लिस्ट एम्प्टी ली। एम्प्टी ली मतलब हम हमारी तरफ से वैल्यूज डाल रहे हैं। x इक्वल्स टू हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, n की कितनी वैल्यू डालना है और रेंज चली। ये पुराने उसमें अपन देख ही चुके हैं। इसमें हमने प्रिंट भी करा दी, वैल्यू प्रिंट भी करा दी कि भैया ये हमारी वैल्यूज थी। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके प्रीवियसली भी हमने यही वाला लिया था लीनियर सर्च में। तो इसमें कोई डाउट होने वाली बात ही नहीं है। अब सर्चिंग करना है तो मैंने अभी आपको बताया 2 लूप लगेंगे। ये 2 लूप लगाए देखो आप। काउंट आई इन रेंज 0 to n-1, n-1 नहीं भी लगाएंगे, n तक लगाएंगे तो -1 ऑटोमेटिकली है। फिर j इन रेंज 0, n-i, 1। अब ये इसमें भी n लगाएंगे तो भी चल जाएगा, पर ये इसमें n-i मतलब पहली बार में 0, दूसरी बार में 1 कम, तीसरी बार में 2 कम, इस तरह से चलाना। और एक्सचेंज कर रहे हैं, दूसरे की वैल्यू एक्सचेंज। एक्सचेंज हमने अभी बताया, xj की वैल्यू t में, xj+1 की वैल्यू xj में। हमने देखा ना, दूसरा अगर छोटा है तो पहले पे आ रहा था। मैं आपको फिर बता देता हूं। ये दूसरा छोटा है तो ये पहले पे आएगा, ये पहले पे आया। और आगे भी बता देते हैं। ये दूसरा छोटा है तो ये इधर एक्सचेंज होगा। तो ये x 0 है तो ये x 0+1 होगा।
तो वहां यही बोला है आपको कि i+1 जो है वैल्यू वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये देखो xj की वैल्यू t में, xj+1 की xj में, और t की वैल्यू xj+1 में, ये एक्सचेंज हो गई इफ कंडीशन के साथ। फिर काउंट बढ़ता जाएगा, नेस्टेड लूप है। ये काउंट जो है ये आउटर लूप का पार्ट है इसका। कितने पास हुए वो सब क्लियर होगा। ये अपन नीचे ही कर देते हैं और फिर लिस्ट डिस्प्ले करेगा। ओ, पास कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने, काउंट में कितने हुए, और एक्स। मैंने बताया था मैक्सिमम आप 25 रख सकते हैं। देखो लिस्ट में कितनी वैल्यू डालना है, हमने बोला 5, पहली वैल्यू 25, आप देखते जाओ ये सब, ये तो यहां तक आ जाएगा। सेकंड वैल्यू 65, 85, वैल्यू भी डिस्प्ले होती जा रही है। वही एक्स रखा है ना, ये अपन ने एक्स करा इसलिए डिस्प्ले हो रही है। ये हमने ली थी, ये वैल्यू आ गई और ये सॉर्टिंग हो गई। अब ये लिखा हुआ भी आया, पास 4, 4 पास लगे, मतलब सिंगल पास, फिर सेकंड पास, फिर थर्ड पास, फिर फोर्थ पास। पास का मतलब ये कि एक इटरेशन कंप्लीट हो गया जितनी वैल्यूज हमने दी। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 4 हर बार 4 ही ऑपरेशन हुआ। एलिमिनेट असेंडिंग ऑर्डर 25, 45, 65, 85, 87। अब मान लो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप क्या करा दो, ये ग्रेटर देन के बजाय लेस देन लगा दो और वही का वही प्रोग्राम कर दो, हो जाएगा आपका। इसको स्लैश एन कर देंगे, इसको भी स्लैश एन कर दो। ये 4 ही लेते हैं अब। ये आ गया 20, 35, 68, 74। 3 ऑपरेशन है, 3 पास, 3 पास लगे इसमें। 3 पास का मतलब ये पूरा पूरा कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, ये पहला पास। फिर वापस फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से सेकंड पास। फिर फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से थर्ड पास। ऐसे कई प्रकार की सॉर्टिंग अपन देख चुके हैं, मैंने इसीलिए बबल आपको बताई। डुप्लीकेट प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, एक सेकंड लार्जेस्ट वाला प्रोग्राम है। और ये 2 लिस्ट को कंपेयर करके करना ही, हालांकि मैं पहले बता चुका था 35793 दोनों अगर हो तो ट्रू बताएगा, और दोनों अलग अलग होगी तो फॉल्स बता देगा। दोनों को सॉर्ट करके लिया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ये भी एक तरीका है। ये पहली लिस्ट, ये दूसरी लिस्ट, फिर ये पहली वैल्यू ये डायरेक्ट बता सका, फिर ये दूसरी वैल्यू ये भी डायरेक्ट बता देगा, फिर ये तीसरी, और फिर उनके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग की। 4 बार प्रिंट है, 4 बार प्रिंट की वैल्यू आना चाहिए। ट्रू, इसको शायद मैं पहले भी बता चुका हूं। ट्रू, ये पहली वाली ट्रू, क्योंकि 3579 3579 बराबर है। फिर फॉल्स 9753 9753 अलग अलग है। फिर 9357 35797 ये भी फॉल्स, और दोनों को सॉर्ट करा, तो सॉर्ट करेंगे तो दोनों फिर 3579 ही आएगी दोनों की वैल्यू।
हाँ, एक लिस्ट में मैक्सिमम का प्रोग्राम बताना है। मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ये हम कई बार कर चुके हैं। मैं इसको एक बार चला के बता देता हूँ, फिर मैक्सिमम निकालने का लॉजिक बताऊंगा मैं। लिस्ट की साइज, पहले एम्प्टी लिस्ट है, इसकी वैल्यू n में गई, मान लो मैंने 5 दिया तो 5 n में आ गई। फिर लूप चलाया, डॉट अपेंड से वैल्यू ऐड होते गई, ये 5 अपन ने वैल्यू अपेंड करते गए, ये इससे आप अपेंड करते गए। ये आखिरी में हमने प्रिंट कराया, ये हमने आखिरी में प्रिंट करे। और अगर आप लूप के साथ करना होता तो यहां से प्रिंट कराते, ये लूप के बाद का पार्ट है ये, लूप के बाद का पार्ट है, इसीलिए वो यहाँ आया। अब इसमें लॉजिक क्या है, मैक्सिमम निकालना, तो हमें मान रहे हैं कि भैया जो x0 पोजीशन, मतलब x0 मतलब पहली वाली वैल्यू, वो मैक्स हो जाए। जैसे एक बार वो रन कर लेते, वो रन करते हुए बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 वैल्यू ले लेते हैं, ये 3 वैल्यू लेके 85 इसमें आई। अब देखो ये कैसे हो रहा बता रहा हूं। x0 की वैल्यू मैक्स में, मतलब x0 मतलब 65, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो x0 की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, मतलब x0 भी वही है और मैक्सिमम भी वही है, आई इन रेंज 1 से n। अब पहली वाली वैल्यू नहीं ली उन्होंने, मतलब उसको बाईपास कर दी। 85 65 से बड़ा है क्या, xi मतलब i की वैल्यू 1 है, xi ग्रेटर देन मैक्स, xi मतलब 85, मैक्स मतलब 65, 85 65 से बड़ा है तो हाँ, तो हमने क्या बोला, इसकी वैल्यू xi की वैल्यू मैक्स में आ जाए, मतलब x1 की वैल्यू मैक्स में आ जाए, मतलब 85 आ गई इसमें। फिर i की वैल्यू 2 हो गई, x2 मतलब 41, ग्रेटर देन मैक्स, ग्रेटर देन 85 है क्या, नहीं है, तो ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो फिर लूप अगला बढ़ेगा, लूप अगला जाएगा ही नहीं, क्योंकि n की वैल्यू वैसे ही कम होती है, -1 चलता है, क्योंकि i 1 से लेके 2 बार ही चलेगा ही। मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट मैक्स, ये इसका तरीका बताया मैंने। लिस्ट के प्रोग्राम्स मैंने लिए इसीलिए लिए ताकि आप, अभी तक हम क्या है कि टॉपिक पढ़ते थे, अब टॉपिक पढ़ने के साथ हम ये वाली चीज भी कर रहे हैं जिससे हमको क्लैरिटी आए। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, और एक आध प्रोग्राम को छोटा दिखता है, मिनिमम का भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे मिनिमम कर दो और यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दो, ये दोनों का एक ही प्रोग्राम बना दिया। ये मिनिमम में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया और मैक्सिमम में ये है वही प्रोग्राम, वही है। वही तरीका है। लेंथ काउंट करने का दिक्कत जाएगा उसमें। अभी तो अपन यही मान लो इसमें लेस देन अपन ले, क्योंकि उसमें लेंथ काउंट का प्रॉब्लम जाता है, लेंथ को आइडेंटिफाई करके उसमें क्लियर करना पड़ता है, तो ये लेस देन वाला, ये इसी में लेस देन आप ऐड करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने इसमें काफी सारे प्रोग्राम्स बता दिए, और मैं एक आध कोई प्रोग्राम दिखता है तो देखता हूँ, बबल सॉर्ट, कंपेयर इंडेक्स, मैक्सिमम मिनिमम, हाँ सम एवरेज का भी बता सकते हैं, ये सम निकालना, एवरेज निकालना। ये लिस्ट बनी है, रेंज निकाली, लेंथ ए तक काउंट कर ली, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ये काउंट कर लिया और एवरेज निकल जाएगा। एवरेज वैसे भी कैसे निकलता है, टोटल वैल्यू अपन जितने नंबर हैं उनकी, इसकी लेंथ कितनी 5, तो 5 हो जाएगा, सबका सम +5,
एवरेज निकल जाएगा। ये डायरेक्ट आ गया। आप इनपुट करा के ही बना सकते हो, जो इवेल लेके लिस्ट बनाई ना अभी अपन ने। मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। ये मैंने पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच से बताया। कमेंट डाल सकते हैं या ग्रुप में भी आप सेंड कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही हो और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो, आप अपना नाम क्लास लिख के भेज दें, या कमेंट में भी बता दें कि किस लाइन में प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस लाइन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में तो डायरेक्ट सम कर रहे हैं, लूप के अंदर लेके उसकी वैल्यू सम करी हमने और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी। एवरेज तो क्या होता है, टोटल, और डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ निकालते हैं। तो मैंने लिस्ट में इसीलिए पहले लिस्ट बताई, फिर नेस्टेड लूप बताया, फिर लिस्ट के बाद इसमें मैंने सोचा कि और थोड़ा सा आपको प्रोग्राम बता दी जाए, तो नेस्टेड लूप के प्रोग्राम भी मैंने इसीलिए लिए और फिर लिस्ट के प्रोग्राम लिए। अब नेक्स्ट उसमें अपन ऐसा करेंगे कि डिक्शनरी लेंगे। अभी आप इसमें देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे